क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। चलिए आज की अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं एंड आज हम पढ़ने वाले हैं एक और मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन, दैट इज द अज्यूम्ड मीन मेथड। इससे पहले वाले सेशन में हमने डायरेक्ट मेथड देखा था, राइट। बट डायरेक्ट मेथड को हम कहाँ पर अप्लाई करते हैं, जहाँ पर हमारे क्लास इंटरवल्स xi की जो वैल्यू आती है वो छोटी होती है, और कई बार हम जब वो वैल्यूज बड़ी होती है तो उस केस में हम क्या करते हैं, अज्यूम मीन मेथड का यूज कर लेते हैं। देखिए नाम से ना कहीं मीनिंग निकल कर आ जाता है। अज्यूम्ड का मतलब होता है कि हम अपने आप से मान लेते हैं कि मीन ये होगा, सपोज कर लेते हैं कि मीन ये होगा। ओके, सो अज्यूम मीन मेथड में हम अप्लाई सोच लेते हैं कि लेट्स से ये मीन है, और उसके बाद उस मीन की हेल्प से हम क्या करते हैं, एक्चुअल मीन निकालते हैं। तो लेट मी टेल यू द फॉर्मूला कि अज्यूम मीन मेथड से हम कैसे निकालते हैं। तो अज्यूम मीन मेथड, मीन की वैल्यू होती है मीन इक्वल्स टू अज्यूम मीन प्लस समेशन fi di अपॉन समेशन fi। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पिछले सेशन में जब हमने डायरेक्ट मेथड पढ़ा था तो डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज समेशन fi xi अपॉन समेशन fi होता है। अब देखिए अगर हम इससे कंपेयर करें तो क्या डिफरेंस है, समेशन fi सेम है। यहाँ पर समेशन fi xi होता है, यहाँ पर समेशन fi di होता है। अब ये di क्या होता है, दिस इज डेविएशन। ये भी निकालना हम सीखेंगे कि हम कैसे निकालते हैं, प्लस हम ये भी सीखेंगे कि अज्यूम मीन क्या होता है। तो लेट मी फाइंड आउट। देखिए फटाफट से एक बार फिर से फॉर्मूला देखिए, अज्यूम मीन मेथड की हेल्प से हम कैसे निकालते हैं। x इक्वल्स टू x बार मीन इक्वल्स टू assumed मीन प्लस समेशन fi di अपॉन समेशन fi। अब यहाँ पर fi क्या होती है, फ्रीक्वेंसी, di क्या होता है, डेविएशन। वो हम अभी निकालना सीखेंगे, हम डेविएशन कैसे निकालते हैं। और a होता है अज्यूम्ड मीन, ठीक है। ओके, a इक्वल्स टू क्या हो गया, दिस इज अज्यूम्ड मीन। अज्यूम मीन मतलब हम अज्यूम कर लेंगे उन्हीं में से कोई वैल्यू में कि ये मीन होगा, राइट। assumed mean, okay, fine. So this is the formula for finding out the mean by assumed mean method. Okay, चलिए अब डेटा की तरफ चलते हैं। Let's look at a question और देखते हैं कि assume mean method से हम कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। So we have a question, the marks obtained by 30 स्टूडेंट्स, यानी 30 स्टूडेंट्स का डेटा है ऑफ क्लास 10th ऑफ अ सर्टेन स्कूल इन अ मैथमेटिक्स पेपर कंसिस्ट ऑफ 100 मार्क्स आर प्रेजेंटेड इन द टेबल बिलो। यानी एक टेबल है जिसमें मार्क्स गिवन है, 100 मार्क्स का टोटल था। तो 100 में 10 से 25 के बीच में 2 बच्चों के मार्क्स हैं, 25 to 40 के बीच में 3 बच्चे हैं, 40 to 45 के बीच में 7 हैं, 55 to 70 के बीच में 6 हैं, 70 to 85 के बीच में 6, 85 to 100 के बीच में 6। और इस डेटा का हमें मीन कैलकुलेट करना है, मीन निकालना है। फाइन, चलिए अब अज्यूम मीन मेथड को हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, लेट मी टेल यू। जब हमारे इंटरवल्स थोड़े से बड़े होते हैं, देखिए अगर यहाँ पर हम जब हम डायरेक्ट मेथड की बात करते हैं वहाँ पर हमारे इंटरवल्स छोटे होते हैं, 1 2 5 ये सब होते हैं। पर यहाँ पर जो हमारे इंटरवल्स हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं, दैट इज़ 10 हो गया, 25, 40, ये बड़ी बड़ी इंटरवल्स हमारे पास हैं। तो उस केस में हम क्या यूज़ करते हैं, वी यूज़ द अज्यूम्ड मीन मेथड, जो क्या बोलता है, देखिए टेबल तो हमारी कुछ इसी तरीके से बनेगी। सबसे पहले हम क्लास इंटरवल्स लिखेंगे CI, ओके, CI शॉर्ट में क्लास इंटरवल्स को CI लिखा जाता है। तो CI कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देखिए दैट इज 10 to 25, 25 to 40, 15 के गैप में है। तो 10 to 40, 10 to 25, 10 to 25, 25 to 40, 40 to 55, 55 to 70, 70 to 85 और 85 to 100। इनके बीच में हमारा है डेटा, और हमारे पास fi फ्रीक्वेंसी गिवन है, वो भी ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 2 3 7 6 6। ओके, तो ये हो गया हमारा 2 3 7 6 6 और ये 6। ओके, अब हम यहाँ पर समेशन fi निकालेंगे क्वेश्चन में, क्योंकि बोला जाता है सबसे पहले यहाँ पर हमें निकालना होता है xi। ओके, अज्यूम मीन मेथड में भी हमें xi चाहिए। इनफैक्ट आप मीन कहीं पर भी निकाल रहे हो, xi तो आपको चाहिए ही होता है। तो xi का फॉर्मूला क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो अपर लिमिट क्या है 25, 25 प्लस 10 इज 35
और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 35 का 2 होता है 17.5। ऐसे ही 25 प्लस 40 दैट इज 65 डिवाइडेड बाय 2, ये होगा हमारा 64 का हाफ दैट इज 32.5। ऐसे ही हमारा 40 प्लस 55 इज 95 डिवाइडेड बाय 2, तो 9 4 जार 2 4 जार 8 बचा 115 होगा 7.5। नेक्स्ट है 55 प्लस 70 इज 125 अपॉन 2, तो ये कितना होगा 6 टाइम्स 5 62.5। ऐसे ही 70 प्लस 85 दैट इज 80 प्लस 70 दैट इज 155। 155 अपॉन 2 करेंगे तो कितना होगा 7 ज़ा 14 बचा 115 7.5। ऐसे ही 185 अपॉन 2 185 अपॉन 2 करेंगे 185 85 प्लस 100 दैट इज 185 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हो जाएगा 992.5 राइट। तो ये आ गया हमारा xi। अब हमें नेक्स्ट स्टेप चाहिए होता है क्या di। अब di क्या होता है, अज्यूम मीन मेथड में हमें di की ज़रूरत पड़ती है। इसका फॉर्मूला क्या होता है xi माइनस अज्यूम मीन a। अब अज्यूम्ड मीन का मतलब क्या है कि हम मीन को अज्यूम करते हैं। मीन की वैल्यू ऑलमोस्ट मिड की वैल्यू होती है, तो अब इन क्लास इंटरवल्स में से कोई सी भी एक वैल्यू को अज्यूम कर लेंगे कि सपोज ये मीन है। तो यहाँ पर कितनी वैल्यूज हैं देखिए 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 का हाफ कितना होता है 3, तो आप थर्ड वैल्यू को अज्यूम मीन ले लेंगे। ओके सो देखिए 3 तो 1 2 3 ये हम अज्यूम कर लेंगे कि ये हमारा मीन होगा। हम यहाँ लिख भी लेंगे कि अज्यूम मीन हमने लेट कर लिया। अज्यूम मतलब लेट करना, सपोज करना कि मीन क्या होगा, ये होगा 47.5। आप बीच की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ 1 2 3 4 5 6 इंटरवल्स थे, 6 का हाफ 3 तो हमने 3 ले लिया। आप इसे भी अज्यूम मीन ले सकते हैं, इसे भी ले सकते हैं, इसे भी ले सकते हैं, किसी को भी अज्यूम कर सकते हैं। अज्यूम मतलब हमने सोच लिया कि ये मीन है, तो यहाँ पर भी ऑब्वियस ही बात है, ये हमने अज्यूम किया है कि सपोज ये वाली वैल्यू है, तो आप इसे भी कर सकते हैं, इसे भी, किसी को भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। ओके चलिए अब हमें क्या करना है, xi में से अज्यूम मीन को माइनस करना है। तो अज्यूम मीन कितना है देखिए 47.5 में से 17.5 को माइनस करेंगे तो 0.5 0, 7 माइनस 7 इज 0, ये आ गया 30। तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 30 विद द माइनस साइन, क्योंकि यहाँ पर आएगा 17.5 माइनस 47.5, तो यहाँ पर है 17.5 माइनस 47.5, तो ग्रेटर का साइन क्योंकि माइनस है तो माइनस 30 आएगा राइट। अब हम इसमें से माइनस करेंगे तो हर बार xi की वैल्यू चेंज होती रहेगी। देखिए अज्यूम मीन क्या है 47.5 ही है। अब हम इसे माइनस करेंगे 32.5, तो 0.5 0, 7 माइनस 5 इज 2 इज 5 और ये बचेगा 1, 15 माइनस 15 राइट। 47 माइनस 47 0 ही होगा, तो हम यहाँ 0 लिख देंगे। अब इसमें से इसे माइनस करेंगे होगा 15, 77 में से इसे माइनस करेंगे क्योंकि अभी बड़े में से माइनस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली प्लस आएगा 30 और ये आएगा 45। ओके आई होप यू गॉट इट। इतना समझ में आया होगा कि डी आई कैसे निकाला। xi की वैल्यू हम हर बार यहाँ से लेंगे, अज्यूम मीन चेंज नहीं होगा। तो xi की वैल्यू ये माइनस ये, तो इसमें से ये माइनस किया माइनस 30, देन इसमें से ये माइनस किया माइनस 15, 47.5 में से 47.5 माइनस किया 0, देन इसमें से इसे वैल्यू को माइनस करेंगे 15, देन इसमें से इसे 30, इससे इसे माइनस करेंगे 45 राइट। अब हमें क्या चाहिए देखिए, फॉर्मूला क्या होता है, द फॉर्मूला फॉर अज्यूम मीन प्लस समेशन fi डी आई अपॉन समेशन fi। तो हमें सबसे पहले तो यहाँ पर समेशन fi डी आई चाहिए, तो fi डी आई का समेशन करने के लिए fi डी आई तो चाहिए। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा fi डी आई निकालना है। fi डी आई मतलब fi इंटू डी आई। fi हमारे पास वैल्यूज़ है, डी आई हमारे पास वैल्यूज़ है। अब हम निकालेंगे नेक्स्ट स्टेप विच इज़ fi डी आई, यानी fi और डी आई की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 इंटू 2 इज 60 विद अ माइनस साइन, माइनस 60। 15 इंटू 3 इज 45 माइनस 45। अब 7 इंटू 0 तो 0 ही हो जाएगा। 6 15 ज़ा 90, 30 इंटू 6 इज 180 और 45 इंटू 6 इज कितना हुआ 90, 93 ज़ा 270, ये हो गया 270। अब इन्हें हम करेंगे ऐड, समेशन fi डी आई निकालेंगे
समेशन एफ आई डी आई निकालिए। देखिए ये माइनस, इसके लिए ट्रिक बताती हूँ। यहाँ पर हम क्या करते हैं, माइनस वाले सारे साइंस को एक साथ ऐड कर लीजिए। तो 60 और 45 हो गया माइनस 105, और यहाँ पर वैल्यू हो गई, इन दोनों को करेंगे तो 270 और 90, 270, 180 और 90 इज 270, 270 इंटू 270 इज 540। 540 में से 105 माइनस कर लेते हैं, क्योंकि ये प्लस है, माइनस है, प्लस माइनस का माइनस, तो कितना हो जाएगा, दैट इज 535 और दिस इज 435, राइट, दिस इज 435। तो आंसर हमारा आया दैट इज 435। ये हमारा आंसर आ गया 435। गॉट इट। चलिए अब हमारे पास समेशन एफ आई डी आई की वैल्यू भी आ गई है। अब हमें चाहिए समेशन एफ आई। समेशन एफ आई ऐड करते हैं। 2 + 3 इज 5, 5 + 7 12, 12 + 6 18, 18 + 6 इज 24 और 6 इज 30। तो समेशन एफ आई कितना आ गया, 30 आ गया। अब डायरेक्ट फॉर्मूला में वैल्यू रखें एंड विल फाइंड द आंसर। अब अज्यूम मीन मेथड के अकॉर्डिंग एक्स आई, एक्स बार का वैल्यू कितना होता है, अज्यूम मीन प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। वैल्यू रखिए। अज्यूम मीन की वैल्यू हमने क्या ली थी, अज्यूम मीन हमने लिया था 47.5 प्लस समेशन एफ आई डी आई कितना आया, दैट वाज 435। तो दिस इज 435 और अपॉन समेशन एफ आई कितना आया, दैट इज 30। अब वैल्यू रखिए एंड विल फाइंड द आंसर। पहले डिवाइड कर लेते हैं, बॉड मास के अकॉर्डिंग पहले डिवाइड होगा देन ऐड होगा। तो 47.5 प्लस 30 से 45 को डिवाइड करते हैं तो दिस इज 30, 3 से डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय 4, 35, 3 1s are 3, बचा 1, दिस इज 3, 3 4s are 12, 3 4s are 12, बचा 1, ये 5 नीचे आएगा 15, 5s are 15, कैंसिल आउट, कितना बना 14, 145, एक 0 है तो पॉइंट लगा देंगे, 14.5 ऐड करेंगे तो 0.5 प्लस 0.5 0, कैरी बाय 1, 4 + 7 इज 11 प्लस 1 12, कैरी बाय 1, 4 + 1 5 and 5 + 1 is 6, तो 62. So therefore the mean marks are 62, यानी मीन मार्क्स 62 होंगे। आई होप कि समझ में आया होगा। इतनी बड़ी बड़े नंबर्स को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास यहाँ शॉर्टकट ट्रिक होती है कि हम आराम से कैलकुलेशन कर सके, और वो आंसर हमारा क्या है, दैट इज 62। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और एक और बात ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं अगर हमने मिड वैल्यू ली है तो अज्यूम मीन के आसपास ही हमारा आंसर आना चाहिए। अज्यूम मीन क्या लिया था हमने 47.5 और हमारा आंसर एक्चुअल मीन कितना आया, 62 आया, राइट। आई होप कि समझ में आएगा। हमने क्या किया, सबसे पहले मीन अज्यूम किया, देन डी आई की वैल्यू निकाली, एफ आई डी आई निकाला, समेशन एफ आई डी आई निकाला, वैल्यू रखी एंड देन वी फाइंड आउट द आंसर। और समेशन, ये जो हमारा मेथड है अज्यूम मीन मेथड, ये ज़्यादातर हम कहाँ पर लगाते हैं, जहाँ पर हमारे पास कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा हो, तो कैलकुलेशंस को कट शॉर्ट करने के लिए और आंसर सही निकालने के लिए हम अज्यूम मीन मेथड का यूज़ करते हैं। फाइन, चलिए, आई होप यू गॉट द आंसर। सो दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन, विल सी यू ऑन द लेटर वन। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, हैव फन, हैप्पी लर्निंग, गुड बाय।